निर्माण के शादी की उम्र हो चली थी। निर्माण एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही हायर पोजीशन पर जॉब करता था। बहुत अच्छी सैलरी थी निर्माण की। और निर्माण के पापा की भी शहर के बीचों बीच अपनी दुकान थी, जो कि बहुत अच्छी खासी चलती थी। दो बहनों का इकलौता भाई था निर्माण। पैसों की कोई कमी नहीं थी। मम्मी पापा की भी अच्छी खासी संपत्ति थी और खुद की भी। इसलिए कुछ ज़्यादा ही घमंड आ चुका था निर्माण और उसके मम्मी पापा में। निर्माण की शादी के लिए एक से एक अच्छी लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन हर रिश्ते में निर्माण और उसके मम्मी पापा को कुछ ना कुछ कमियां दिखती थीं। कहीं उन्हें लड़की पसंद नहीं आती थी, तो कहीं लड़की वालों का स्टेटस, कहीं उन्हें दहेज पसंद नहीं आता था, तो कहीं लड़की की पढ़ाई। और जहाँ सब कुछ पसंद आ जाता था, वहाँ निर्माण को लगता था कि लड़की को उसके बराबरी की जॉब करनी चाहिए, तभी उन लोगों का रिलेशनशिप अच्छे से चल पाएगा। मतलब हर रिश्ते में कोई ना कोई मीन मेख उन्हें निकालनी थी, क्योंकि इतने ज़्यादा और अच्छे अच्छे रिश्ते निर्माण के लिए आते थे कि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि निर्माण तो लाखों में एक है और अभी और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे रिश्ते निर्माण के लिए आते रहेंगे। इसलिए वह हर रिश्ते छोड़ते जा रहे थे। इसी तरह करीब 5 साल का वक्त बीत चुका था। निर्माण की दोनों शादीशुदा बहनें बोल बोल कर थक चुकी थी कि वक्त रहते कोई लड़की फाइनल करके शादी कर लो, वरना समय हाथ से निकल जाएगा। 100% परफेक्ट कोई नहीं होता। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो सबको करनी ही पड़ती है। लेकिन यह बात निर्माण और उसके मम्मी पापा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। खैर, अब यह बात हर तरफ फैल चुकी थी कि निर्माण की शादी इतनी आसानी से नहीं होने वाली, क्योंकि उन्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आती और उनकी पसंद पूरी करना आसान नहीं है। इसलिए अब धीरे धीरे निर्माण के लिए रिश्ते आने काफ़ी कम हो गए थे। लेकिन फिर भी उनका घमंड कम नहीं हो रहा था और उनका यही सोचना था कि निर्माण इकलौता है, अच्छी खासी धन संपत्ति का मालिक है। जो भी लड़की निर्माण की पत्नी बनेगी पूरी ज़िंदगी ऐश करेगी। इसलिए हम बहुत सोच समझ कर ही बहू लाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। इसी तरह से निर्माण की उम्र करीब 35 साल पार कर चुकी थी। अब तो रिश्ते ना के बराबर आते थे। निर्माण और उसके मम्मी पापा का सारा घमंड अब छूमंतर हो चुका था, क्योंकि अपने घमंड में उन्होंने खुद ही सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अब निर्माण की समझ में आ चुका था कि अगर अब उसने वक्त रहते शादी नहीं की तो उसकी शादी होनी बहुत मुश्किल है। इसलिए अब उसने ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट से शादी करने की सोची और अपना प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पर अपलोड कर दिया। मैट्रिमोनियल साइट पर तो तुरंत ही काफ़ी रिश्ते आए। एक बार फिर से निर्माण के पास रिश्तों की लाइन लग चुकी थी और फिर उसका घमंड उसके ऊपर हावी हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। उसके शहर में उसके जलने वाले रिश्तेदारों ने झूठ मूठ उसे बदनाम कर दिया है। लेकिन ऑनलाइन में तो किसी भी शहर से रिश्ते आ सकते हैं, और देखो कितने रिश्ते आ रहे हैं। अब फिर इन रिश्तों में भी निर्माण ने काट छाट करनी शुरू की। फिर निर्माण और उसके मम्मी पापा को हर रिश्ते में कोई ना कोई कमी नज़र आ ही जा रही थी। और इस तरह से 2 साल का वक्त और गुजर गया। अब ऑनलाइन भी रिश्ते आने कम हो चुके थे। अब निर्माण को समझ में आ चुका था कि कमी लड़कियों में नहीं थी, कमी उसके खुद में है कि वह अपने घमंड में हर किसी को अपने से कम आंकता है। अब निर्माण के पास जो रिश्ते थे वह सच में कुछ खास नहीं थे, बल्कि असलियत में उनमें से कोई भी निर्माण के लायक नहीं था। लेकिन अब निर्माण के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर अब वह शादी नहीं करता तो शायद कभी उसकी शादी नहीं होती। काफ़ी सोच विचार करने के बाद निर्माण के पास जो गिने चुने रिश्ते थे, उनमें से एक लड़की सृजन को निर्माण ने शादी के लिए फाइनल कर लिया। सृजन देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, बस यही उसमें एक खूबी थी और इसी वजह से निर्माण ने सृजन से शादी का फैसला किया था। इसके अलावा वह निर्माण के बाकी के डिमांड्स पर कहीं भी खड़ी नहीं उतरती थी। पढ़ाई लिखाई भी उसने कुछ खास नहीं की थी, जॉब वह कोई करती नहीं थी। किसी भी मामले में निर्माण और सृजन की कोई बराबरी नहीं थी। सृजन के परिवार में उसकी माँ और छोटा भाई थे। उसकी एक बड़ी शादीशुदा बहन थी और वह भी वहीं पास में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी और अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। सृजन के घर खर्च उसके पापा की पेंशन से चलता था और सृजन की मम्मी ने बोला था कि उसके पापा ने अपनी बेटियों की शादी का इंतज़ाम कर रखा था। बड़ी बेटी की शादी करने के बाद ही उनका निधन हुआ था और सृजन की शादी का सारा इंतजाम उसके पापा करके गए हैं, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। अब निर्माण और उसके मम्मी पापा का
सारा घमंड छूमंतर था, क्योंकि निर्माण की शादी के लिए जितना उन्होंने सपना देखा था उनमें से कोई भी सपना पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन निर्माण के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने सृजन से शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन सृजन ने पहले ही शर्त रखी थी कि शादी के बाद भी उसकी माँ और छोटा भाई या तो उसके साथ रहेंगे या तो वह उनके साथ रहेगी, क्योंकि उसका छोटा भाई अभी बहुत छोटा है और माँ की जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसका छोटा भाई 20 साल का था, वह कोई छोटा बच्चा नहीं था। निर्माण ने भी बोल दिया था कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मम्मी और भाई दोनों का ख्याल रख लूँगा। जो निर्माण अपनी शादी के लिए लाख शर्तें रखता था, आज वह खुद शर्तों पर शादी करने के लिए मजबूर था। निर्माण के मम्मी पापा को यह सब बातें ठीक नहीं लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि सृजन कुछ ज़्यादा ही शर्तें रख रही है शादी के पहले, और उन्हें सृजन और उसकी माँ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। बहुत अलग टाइप की लग रही थी वह दोनों। लेकिन निर्माण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और उसने उल्टा अपने मम्मी पापा को ही 10 बातें सुना दी कि अगर आप लोगों ने वक्त रहते कॉम्प्रोमाइज़ करके मेरी शादी कर दी होती तो आज मुझे इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके शादी नहीं करनी पड़ती। मुझे पता है सृजन कहीं से मेरे लायक नहीं है, सिवाय खूबसूरती के उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन मेरी मजबूरी है। अगर अब मैंने शादी नहीं की तो कभी मेरी शादी नहीं होने वाली। निर्माण के मम्मी पापा ने बोला, क्या नाटक सिर्फ हम लोग करते थे? तुम्हारे भी तो कम नाटक नहीं थे। खैर जो भी हो, निर्माण के मम्मी पापा को भी पता था कि अब सृजन से शादी करने में ही निर्माण की भलाई है, वरना यह रिश्ता भी उनके हाथ से निकल जाएगा। कुछ दिनों में सृजन और निर्माण की सगाई का प्लान बनाया गया, जिसका सारा खर्च निर्माण खुद उठा रहा था। और सगाई के वक्त सृजन के परिवार से कोई नहीं आया था, सिवाय उसके दीदी जीजा के और सृजन के कुछ दोस्तों के अलावा। जब उनसे उनके रिश्तेदारों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोल दिया कि पापा के गुजरने के बाद किसी भी रिश्तेदार ने उनसे कोई मतलब नहीं रखा, इसलिए उन्होंने भी किसी रिश्तेदार को नहीं बोला है और ना ही शादी में बोलेंगे। पता नहीं क्यों निर्माण के मम्मी पापा को सृजन का परिवार कुछ जम नहीं रहा था। सब लोग बहुत अजीब से लग रहे थे। लेकिन फिर भी निर्माण अपनी जिद पर अड़ा था कि अब तो उसे सृजन से ही शादी करनी है। निर्माण की दोनों बहनों को भी सृजन का परिवार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, ना ही सगाई में आई उसकी दोस्तें पसंद आ रही थी। सगाई के बाद निर्माण को थोड़ा बहुत हिंट उसकी दोनों बहनों ने दिया कि लड़की और उसका घर परिवार हमें कुछ सही नहीं लग रहे, हमारे ख्याल से शादी मत करो, वही अच्छा है। लेकिन निर्माण किसी की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। निर्माण के मम्मी पापा को भी सृजन की माँ और बहन का व्यवहार बहुत खराब लगा था। साथ ही साथ उसकी सारी दोस्तें भी बहुत अजीब सी लग रही थी। लेकिन निर्माण किसी की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वैसे अंदर ही अंदर निर्माण को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसका आत्मविश्वास अब इतना कम हो चुका था कि उसे लग रहा था कि अब अगर उसने सृजन से शादी नहीं की तो ज़िंदगी में कभी उसकी शादी नहीं होगी। और फिर निर्माण और सृजन की शादी का दिन भी आ गया। शादी का सारा खर्चा भी निर्माण ने खुद उठाया, क्योंकि सृजन ने बोल दिया था, भले ही मेरे पापा ने शादी का इंतज़ाम करके रखा है, लेकिन मेरी मम्मी के पास सेविंग के नाम पर कुछ खास नहीं है, तो मैं उन पैसों को अपनी शादी में बर्बाद नहीं करना चाहती। मम्मी के पास वह सेविंग रहेगी तो अच्छा रहेगा। निर्माण के मम्मी पापा ने सृजन को अच्छे खासे जेवर चढ़ाए थे। मायके से सृजन कुछ भी लेकर नहीं आई थी, जबकि उसकी माँ ने शादी तय होते वक्त कहा था कि उसके पापा ने उसके लिए भी अच्छे खासे जेवर बनवा कर रखे हैं। जेवर होते हुए भी क्या एक माँ अपनी बेटी को उसकी शादी में कुछ नहीं देगी? यह सब बहुत अजीब लग रहा था निर्माण के घर वालों को। लेकिन अब क्या कर सकते थे? सृजन विदा होकर निर्माण के घर आ चुकी थी और सबसे बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी। एक हफ्ते बाद सृजन की दोनों ननंदें अपने घर जा चुकी थी। सृजन काफ़ी व्यवहार कुशल थी और इस तरह से करीब 1 महीना बीत चुका था सृजन की शादी को। धीरे धीरे सृजन सबको घर में पसंद आने लगी थी और सबको लगा था कि निर्माण का फैसला बिल्कुल सही था। 1 महीने के बाद होली का त्यौहार आया और सृजन अपने मायके गई। निर्माण भी उसके साथ गया था। 1-2 दिन निर्माण उसके साथ उसके मायके में रहा। उसके बाद वह अपने घर आ गया, इस वादे के साथ कि वह 15 दिनों के बाद सृजन को लेने आएगा। लेकिन 15 दिनों के बाद जब निर्माण सृजन को लेने जाने की बात करने लगा तो सृजन ने मना कर दिया और बोला अभी वह कुछ दिन और मायके में रहना चाहती है। सबको लगा कि चलो
कुछ दिन और सृजन को उसके मायके में रहने देते हैं। वैसे भी सृजन ने पहले ही बोला था कि उसे अपनी माँ की जिम्मेदारी निभानी है, तो उसका कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन क्या मामला इतना सीधा था जितना निर्माण और उसके घर वाले सोच रहे थे? 1 महीना बीत जाने के बाद निर्माण सृजन के मायके पहुंच चुका था उसे लाने के लिए। लेकिन सृजन ने निर्माण के साथ जाने से साफ मना कर दिया और बोल दिया, तुम्हारे घर में सब मुझे बहुत परेशान करते हैं, तुम भी और तुम्हारे मम्मी पापा भी। मैं उस घर में नहीं रह सकती, तुम लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। यह सब कुछ सुनकर निर्माण हैरान हो गया। सृजन कैसी बातें कर रही थी? और उसने बोला, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे साथ मेरे घर में किसने क्या गलत किया है? तुम तो बिल्कुल आराम से हमारे घर में रहती हो, तुम्हें तो आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला है। लेकिन सृजन ने हल्ला करना शुरू कर दिया और बोला, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मुझे वहाँ नहीं जाना। निर्माण गुस्से में अपने घर आ चुका था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सृजन यह कैसी बकवास कर रही थी, और उसने अपने घर में आकर सबको सारा कुछ बताया। सुनकर सब हैरान हो गए और फिर अगले ही दिन निर्माण के पास पुलिस आई और यह बोलते हुए निर्माण और उसके मम्मी पापा को लेकर चली गई कि आपकी बहू ने आपके ऊपर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का कंप्लेंट लिखवाया है। निर्माण और उसके घर वाले परेशान हो गए। खैर, निर्माण ने तुरंत ही वकील को बुला लिया था और उसके वकील ने कानूनी कार्रवाई करके उन्हें जेल जाने से बचा लिया और सृजन और निर्माण के बीच बातचीत करवाने के लिए मीटिंग बुलाई। लेकिन सृजन कोई भी बात करने से मना कर चुकी थी और उसने बोल दिया, अब जो भी बातें होंगी कोर्ट में होंगी, मुझे इन घटिया लोगों के साथ नहीं रहना, या मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। सुनकर निर्माण और उसके मम्मी पापा हैरान हो गए, या किस मुसीबत में फंस गए थे वह। एक तो इतनी मुश्किल से निर्माण की शादी हुई थी, ऊपर से वह इस शादी को करके शायद किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो चुके थे। शायद सृजन वैसी नहीं थी जैसी दिखती थी, बल्कि निर्माण के मम्मी पापा और बहनों का शक सही निकला। सृजन शायद एक बहुत शातिर लड़की थी जिसने बहुत अच्छे से निर्माण और उसके मम्मी पापा को फंसा दिया था, और शायद उसने निर्माण के पैसों के लिए ही उससे शादी की थी। यह शायद निर्माण की गलती थी कि शादी करने की जल्दी में उसने सृजन के बैकग्राउंड का कोई पता नहीं लगाया था। ना ही उसके पापा की नौकरी के बारे में पता किया था, ना ही उसके किसी रिश्तेदारों के बारे में पता किया था, ना ही उसके दीदी और उसके ससुराल वालों के बारे में पता किया था। उन्होंने जो बोला था सबको निर्माण के परिवार ने सच मान लिया था, पर क्या वह सब सच था? दोस्तों, यह कहानी फ़िलहाल यहीं तक। जल्द ही इसका अगला भाग पब्लिश किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या यह सच नहीं है कि यह सोचकर कि अभी और अच्छा रिश्ता आएगा, लालच में लोग अक्सर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं और फिर उनका हाल निर्माण और उसके परिवार जैसा ही होता है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।